गुड इवनिंग दोस्तों। सब कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात कर चुके थे, हम बहुपद की बात कर चुके थे। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान देना, जब मैंने आपको बताया कि जब मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले उसका बेसिक समझा करो। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे चल पास दे क्या दे रखा है बेटा? हमारे पास दे रखा है दो चर वाले एक समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? दो चर वाले एक समीकरण। यानी जो आपको समीकरण मिलने वाली है, पहली बार तो बात इसी करेंगे समीकरण जो आपको मिलेगा वो समीकरण कौन सा मिलने वाला है। समीकरण के अनुसार मिलने वाला। देखो यहां पर जब भी बात करेंगे हम समीकरण की, तो समीकरण में कोई भी घात आने वाली नहीं है। यानी जो समीकरण बनेगा वो बनेगा एकल घात वाला। क्या बनेगा? एकल घात वाला बनेगा। और जो बनने वाला वो बनने वाला रैखिक बनने वाला है। क्या बनने वाला है? रैखिक बनने वाला है। कैसे बनने वाला बेटा? रैखिक बनने वाला। और रैखिक के साथ में आपके पास हमेशा यह क्या होंगे? दो चर होंगे। क्या होंगे? दो चर होंगे। कितने होंगे? दो चर होंगे। दो चर होने वाले। जब हमने बहुपदी की बात की तो बेटा हमने एक समीकरण की बात की थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात की थी। तो जो हमारे पास जो एक्स था ये था चर था। क्या था? चर था। तो वह हमने ओनली एक्स की बात की है। अगर वाई था तो वाई की बात की है, पी था तो पी की बात की थी। पी के साथ में हमने किसी और चर की बारे में बात नहीं की थी। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर इसको नहीं करके यहाँ हम एक्स और वाई यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं? एक्स एंड वाई करने, या पी क्यू ले लो या एम ले लो, कुछ भी ले सकते हो, बट एक साथ आपको दो चर लेना पड़ेगा। एक साथ दो चर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक साथ दो चर लेना पड़ेगा। वो भी कैसा? रैखिक में। कैसा? रैखिक। रैखिक मतलब ये होता है कि यहाँ पर चर भी होगा और अचर भी होगा। भाई जब समीकरण की बात करते हैं, किस बात करते हैं? समीकरण की। तो जब समीकरण की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है चर, एक होता है अचर होता है। एक होता है चर, एक होता है अचर। यानी इन दोनों से समीकरण बनता है। क्या बनता है? इन दोनों से क्या बनता है? समीकरण बनता है। क्या बनता है? इन दोनों से ही समीकरण बनता है। ये बात तो आप जानते हो। बट यहाँ पर एक्स और वाई क्या आने वाले हैं? एक साथ में आने वाले हैं। या पी क्यू मान लो या एम एन मान लो, कुछ ही मान लो, आपकी मर्जी पड़े जो मान सकते हो, उसके हम साथ बात करने वाले हैं। बात क्लियर है क्या? ठीक है। देखो समझो चीजों को कि जब भी आपको किसी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज निकालनी है वो समझेंगे हम। सबसे पहले इसका बेसिक समझो कि जैसे मान लो मैंने कोई ऐसा लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 जीरो ले। यानी ये कौन सा समीकरण है? इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? तो यहां पर x और y है ना, x और y वो क्या है? दो चर है। क्या है? दो चर है। और जो a b और c है ये क्या? हमारे पास कुछ अचर है। क्या है? अचर है, जिनका मान होता है। क्या होता है? मान होता है। यहां पर कभी भी ऐसे ध्यान रखना, कभी भी a और b और c का मान कभी भी a और b का सिद्ध हो सकता है। a और b, a और b शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है, यानी इनका मान शून्य नहीं हो सकता। ए और बी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर ए और बी का मान शून्य रख दिया आपने तो बेटा जो आपका समीकरण रैखिक समीकरण वो रैखिक समीकरण बन नहीं पाएगा। इक्वल में क्या जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये बार बार चीज आपको ध्यान रखना। अब इसके क्या करना है, ये आपको होते बेटा कौन से समीकरण? रैखिक वाले समीकरण होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण की कंडीशन होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो काम करना है। एक तो पढ़ना है गणितीय रूप। क्या पढ़ना है? गणितीय रूप। क्या पढ़ना है? गणितीय रूप पढ़ना है। और एक पढ़ना आपको ज्यामितीय। क्या पढ़ना है? ज्यामितीय पढ़ना है। यानी जब चैप्टर की स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम दो चीज वाले पढ़ेंगे हैं। एक तो पढ़ेंगे इसका गणितीय रूप, एक पढ़ेंगे इसके ज्यामितीय रूप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ बेटा आपको ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप क्या होता है? ज्यामितीय रूप होता है कि हम इसको ग्राफ के अंदर शो करने वाले हैं। जो आपके चर और अचर है इसको हम ग्राफ के अंदर शो करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में 2.1 में ग्राफ के बारे में समझा दिया था। आज दोबारा मैं आपको ग्राफ के बारे में समझाने वाला हूं। ग्राफ होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते बेटा आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में आलेख बोलते हैं। ग्राफ को हिंदी में बोलते हैं आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलेख बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। होता क्या चीज में? बस आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहिए, क्योंकि बेटा इसमें क्या होती है? कुछ ज्यामिति होती है। और कैसे होती है? ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये इसका मिड पॉइंट होता है। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? इसको मूल बिंदु बोलते हैं।
इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 और 0 होता है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनस का एक्स होते हैं, इसको बोलते हैं माइनस का अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जब बात करें कि एक्स अक्ष पर है, पर आ जाए साथ में, तो हमेशा यहाँ पर होगा। अगर बोले वाई अक्ष पर है तो हमेशा कहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर बोले माइनस का एक्स अक्ष पर है तो यहाँ होगा, बोले माइनस का वाई पर है तो कहाँ होगा, यहाँ होगा। जब साथ में अगर पर लिखा हुआ ना, पर लिखा, तो जब एक्स अक्ष पर बोले, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, तो बेटा वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। ठीक है, अब जब बोले वाई अक्ष पर है, किस पर है, वाई अक्ष पर, तो एक्स मान क्या होगा, 0 होगा। ये पॉइंट हमें बहुत काम का आएगा यार, जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे तो वहां पर हमें काम आने वाला। बात क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेटा इसको बांट रखा है चतुर्थांश में। क्या बांट रखा है, चतुर्थांश में बांट रखा है। क्या बांट रखा है इसको, चतुर्थांश में बांट रखा है। वो कितने बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी जो हमारा ग्राफ है, एक पूरा आलेख है, इसको बांट रखा है, चतुर्थांश में बांट रखा है। किसके आधार पर, हमारे साइन के आधार पर बांट रखा है। किसके आधार पर बांट रखा है, साइन के आधार पर बांट रखा है। कि सर यहाँ पर हमेशा दोनों मान क्या होंगे, दोनों मान में से क्या होंगे, प्लस और प्लस के होंगे। सर यहाँ पहले माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा। ठीक है बेटा, सर यहाँ पे क्या आने वाले हैं, यहाँ दोनों माइनस के आने वाले हैं। सर ये क्या होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। यानी इसको साइन के आधार पर, इसको साइन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्लियर बेटा? ये तो एक ज्यामिति का कंडीशन आपको पता होता है। और यहाँ पर जब भी आप ग्राफ बनाओगे बेटा, क्या बनाओगे ग्राफ, तो यह कुछ पैमाना मान के आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या मान के, पैमाना मान के बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब इसको सोल्यूशन करेंगे सिंपल ज्यामिति रूप से, किस रूप से, ज्यामिति रूप से, तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल के अंदर आपको एक्स और वाई का मान इनपुट करना पड़ेगा। तो जब इसको मान इनपुट करोगे तो आपके पास जो डाटा आने वाला है, डाटा को हम पैमाने के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं ग्राफ के अंदर। किस अकॉर्डिंग, पैमाने के अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। तो यानी एक खाना बराबर हम क्या मानेंगे, एक्स में वाई बराबर हम क्या मानेंगे, ये चीज हम करने वाले हैं। तो मैं इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है बेटा वो हिंदी के लैंग्वेज वाले हैं। कौन से लैंग्वेज है, हिंदी की लैंग्वेज वाले हैं। यानी आपको हिंदी की लैंग्वेज देके आपसे यहाँ सबसे पहले समीकरण बनवाएगा। क्या बनवाएगा, समीकरण बनवाएगा। क्या बनवाएगा, समीकरण बनवाएगा। समीकरण बनाने के बाद में आपको इसका इक्वल समीकरण बना लेगा, उसके बाद इसको आपको सोल्यूशन करवाएगा। तो यहाँ हम कुछ मेथड पढ़ने वाले हैं, इसको इसका सोल्यूशन करने के कुछ मेथड पढ़ने वाले, और मेथड कौन कौन सा होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है बेटा ज्यामिति वाला। क्या होता है, ज्यामिति वाला होता है। एक होता है प्रतिस्थापन वाला। क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है, एक होता है प्रतिस्थापन होता है, एक तो जो नॉर्मल है ज्यामिति है। क्या है, ज्यामिति है। ठीक है, फिर एक है प्रतिस्थापन है। क्या है, प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन। अगला है विलोपन विधि है। क्या है, विलोपन विधि है। और एक है वज्र गुणन। क्या है, वज्र गुणन विधि है। यानी इन तरीकों का हम इन मेथडों का यूज करने वाले हैं। हमारे 3.6 तक दे रखा है, तो हम प्रत्येक को एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ तो मैं आपको सिंपल तरह से स्टार्ट करके हाई लेवल तक जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट पूरा स्टार्टिंग में हाई बता दूँ, नहीं। सबसे पहले मैं इसको बेसिक लेकर चलूंगा, आराम से पढ़ते चलेंगे। बीच में कभी भी आपको वीडियो कट नहीं करना, वीडियो आप पूरा देखें, ठीक है ना, वीडियो कभी कट मत किया करो, ठीक है ना। आगे समझो, देखो जब आगे बात करते हैं, आगे 3.1 की बात करते हैं, तो बट आपको कुछ लैंग्वेज दे रखी है, तो लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, वो लिख नहीं पाऊंगा मैं, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है बेटा, पहले कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, ठीक है। तो देखो पहला दो चीज है, एक तो आफ्ताब है, आफ्ताब है, और एक उसकी पुत्री है। क्या है, एक तो आफ्ताब है, एक उसकी पुत्री है, दो चीज है, दो व्यक्ति हैं। क्या बात है, दो व्यक्ति के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मान लिया, x वर्ष मान लिया। कितना मान लिया, x वर्ष मान लिया मैंने, बड़े काम कर लिया। फिर उसकी पुत्री आयु, जो पुत्री की आयु है
जो पुत्री की आयु है वो कितना मान लिया, y वर्ष मान लिया। ये काम हमने कर लिया, कर लिया बेटा ये काम। यानी सबसे पहले हमने अपताप के बारे में मान लिया कि अपताप की वर्तमान जो आयु है वो कितना है, x वर्ष है। कितना बेटा, x वर्ष है। फिर बोल रखा है कि उसकी पुत्री की आयु माननी पड़ेगी। भाई जब हम इसको दोनों को बराबर करेंगे तो दोनों की वर्तमान तो आयु माननी पड़ेगी हमें, मान लिया, वैसे मान लिया। फिर बोल रखा है इसने 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। यानी बेटा अगर देखो क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा, मान नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो मैं यानी इसने बोला कि मैं 7 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व की बात आए तो आए बेटा तो हमें जाना है पीछे। क्या जाना है, पीछे। जैसे मालूम मैं आज 20 साल का हूं, मैं बोलूं 5 साल पहले कितने का था, 15 का था। कितना का था, 15। यानी जब भी पूर्व की बात करे या पहले की बात करे तो बेटा घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी 7 वर्ष अगर आप अपताप को घटा रहे हो तो 7 वर्ष पुत्री को घटाना पड़ेगा बेटा। ध्यान रखना, ये जो भी अगर पीछे जा रहे हो बेटा वर्ष वाले क्वेश्चन के अंदर, अगर वर्ष वाले क्वेश्चन के अंदर आप पीछे जा रहे हो ना बेटा, तो जो दोनों व्यक्ति है दोनों में पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपताप पीछे गया पुत्री को दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। हमेशा आपको दोनों को पीछे चलना पड़ेगा और दोनों को आगे चलना पड़ेगा। जब भी हम आयु वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बेटा दोनों को साथ में लेके चलेंगे, हमें अकेले को लेकर नहीं चलना है, ठीक है। अब इसने बोल रखा है कि मैं 7 वर्ष पुरुष तुमसे मैं 7 गुनी का था। कितने बोला इसने, 7 गुनी का था। ठीक है बेटा, बोल ली, ये फर्स्ट कंडीशन बोली है। क्या बोली है, फर्स्ट कंडीशन बोली। फिर बोल रखा है कि अब से, यानी वर्तमान से, वर्तमान की कंडीशन है ना, अब से नहीं वर्तमान से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बेटा, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद करो, दोनों में जोड़ो। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 7 गुनी का था। सॉरी, कितने गुनी का था, 3 गुनी का था। क्या होता था, 3 गुनी का था। यानी अब सुनो, ध्यान दो बोर्ड। यानी सबसे पहले हमने अपताप की वर्तमान आयु मान ली। कितना मान लिया, 1 वर्ष मान लिया बेटा। फिर हमने पुत्री कितनी मान ली, y वर्ष मान लिया। इसने बोला है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। जब भी पहले की बात करें, पूर्व की बात करें बेटा, तो हमें क्या करना है, पीछे जाना है। तो पीछे बोलता घटाना होता है। क्या होता है, घटाना। हमने घटा दिया, कितना घटाया, 7 दोनों में किया। क्योंकि जब भी काम करना आयु वाले क्वेश्चन में दोनों बराबर काम कर लिया हमने, तो 7 गुणा किया इसको। फिर आगे बोला सेकंड कंडीशन में कि मैं 3 वर्ष बाद, यानी अब से, अब यानी वर्तमान से, अब यानी क्या होता है, वर्तमान से मैं तुमसे 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी का था। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको चेक किया तो भाग में बैठा है ही नहीं है। 7 एकम 7y, 7 7 49। तो इसको लेके आओ, 7y -7 माइनस प्लस में हो जाएगा 49। ठीक है, तो x माइनस 7y और 47 में से 49 में 7 कितने बच गए, 42 बच गए। कितने बच गए, 42। इक्वेशन समीकरण 1 डाल लिया समीकरण 1, कोई दिक्कत है, ठीक है। इसको करता सॉल्यूशन, x प्लस 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसको दे लेके आओ, x प्लस 3y प्लस 3 माइनस 100 बटा 1 किसमें आएगा, माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो अरे x माइनस 3y, तो 9 में से गया 3 तो बच गया, माइनस का 6 बच गया। क्या बच गया बेटा, माइनस का 6 बच गया। ये बात क्लियर है क्या। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गए। कितने आ गए, 2 समीकरण आ गए। बस हमें इसकी तो जरूरत थी, हमें इसकी तो ही जरूरत थी। समीकरण अगर हमारे पास 2 चर वाले रेखीय समीकरण बन जाए फिर सब सारा काम हम ऑटोमेटिक कर लेंगे, क्योंकि आपने 9th क्लास में 8th क्लास में चीज पढ़ रखी है। ठीक है, तो अब बेटा मैं इसकी बनाता हूँ टेबल। क्या बनाता हूँ मैं, टेबल बनाता हूँ। किसके, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बात करते हैं। तो x माइनस 7y प्लस 42 होता है 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। जब यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो इसको लेके जाओ, माइनस का 42 प्लस का 7y हो जाएगा। क्या जाएगा, 7y हो जाएगा। सीट हम टेबल बनाते हैं। ध्यान देना बेटा, टेबल कैसे बनाता हूँ, ठीक है ना। मैं देखो समझो, क्या समझे कि y का मान रखो 0।
क्या रखा 0, 7 को क्या गया 0, तो आ गया माइनस का 42। एक काम क्या करो, आप कुछ मान ऐसा लिया करो, कुछ मान ऐसा लिया करो ताकि कट जाए, कट जाए। जैसे मैंने लिया y का मान लिया 5 लिया, क्या लिया 5, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35 होता है। ठीक है, बात कितनी ले 35, 42 में से गए 35, 42 में से गए 35, तो बचता है 7, किसका माइनस का, बचता मान ये का। फिर लिया हमने, क्या लिया 5 ले लिया, फिर लो 6 लो, y का मान हमने 6 लिया, क्या लिया बेटा 6 लिया, 7 छिक्की 42, क्या बच गया 0 बच गया, क्या बच गया 0 बच गया, बात क्लियर क्या। फिर लिया y का मान 7, क्या लिया 7, 7 7 है 49, क्या हो गया 49, 42 में से गए 49, तो क्या बचता है प्लस का 7 बचता है, क्या बचता है प्लस का 7। तो हमने 3 मान ले लिए, क्या ले लिए 3 मान ले लिए, 3 मान हमारे पास काफी बेटा, क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 2 से, चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं उस चीज का, बस हमारे पास समझ में आना चाहिए बस। समीकरण 2 से बात करते हैं, तो x माइनस 3 वाई बाई का है 6, प्लस का चल जाएगा, फिर हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या जाएगा 6 प्लस 3 वाई जाएगा, होगा नहीं बेटा, बात क्लियर है। ठीक है, टेबल बनाते हैं इसके लिए। y का मान रखो 0, क्या रखो 0 रखा, क्या रखा 0, तो आ गया 6। फिर y का मान रखा 1, क्या रखा 1 रखा, 3 एकम 3, 6 3 9 रखा। फिर कितना रखा हमने, y का मान रखा कितना 2 रख लिया, 3 दूनी 6, 6 6 12, यानी हमारे पास 3 डाटा है, कितना गया 3 डाटा आ गया। क्लियर पड़ा, समझ में आया नहीं आया, यस है ना बोलो, आ गया। अब देखो आगे, ये तो हो गया हमारे पास कौन सा गणितीय रूप, क्या हो गया गणितीय रूप हो गया, क्या हो गया बड़ा गणितीय रूप। अब बात करते हैं किसकी, ज्यामिति की बात करते हैं, ज्यामिति की बात करने वाले हैं। तो यहां से थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं किसका गणितीय, तो बात कर ली हमने, अब बात करते हैं ज्यामितीय, क्या बात करते हैं बेटा ज्यामिति बात करते हैं। आप तो आपको ऐसे मैच कर लेंगे, कल मैं आपको ग्राफ से समझा दूंगा, किससे ग्राफ से समझा दूंगा, ठीक है ना आपको। तो ये मूल बिंदु हो गया 0 और 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 7 भी है क्या, तो ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 6 माइनस का 7, 1 2 3 4 5, 1 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये माइनस का एक्स होता है, माइनस का वाई होता है। अब देखो, अब इनपुट करना सीखो, ये हमने बना दिया। समीकरण 1 से बात करते हैं, तो बेटा x का मान क्या है माइनस का 7 और y का मान क्या है प्लस का 5। तो मैंने आपको समझा रखा है कि x का मान 7 ये रहा, y का मान क्या रहा 5 ये रहा, हमने ड्रॉ कर दिया, कर दिया बेटा ड्रॉ कर दिया। फिर x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है 6 है, y का मान क्या है 6 है, क्या है 6। ठीक है, तो y का मान भी 6 दे रखा नहीं, 6 तक ले लेता है। समझो बेटा, क्या समझे कि x का मान तो क्या है, दोबारा देखो, x का मान क्या है माइनस का 7 कर दिया, y का मान क्या है 5 वहां कर दिया। ठीक है, समझो ध्यान से दोबारा, भाई y का मान क्या रखा था हमने 7 पंजो 35 रखा था, 5 रखा था, 42 में से गए 7, क्या बच गया माइनस का 7 बच गया, तो वहां हमने इनपुट कर दिया। फिर जब x का मान क्या है 0, y का मान क्या है 6, या इसको मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, किया नहीं किया कर दिया। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ उसको, थोड़ा ये तो 5 था, देखो ग्राफ होता तो थोड़ा अच्छा बन जाता हमारा, ठीक है ना, ये अच्छा है, ये हमने इसको यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर x का मान कितना है 7, x का मान कितना है 7, अच्छा और भी के ऊपर, चलो यार
और ऊपर बना देता है। और क्या फर्क पड़ रहा है अपने, यह 7 बना दिया वाई का मान। और एक्स का मान कितना है 7, एक्स का मान 7 है, ये 7 हमने इसको बना दिया, बनाया नहीं बनाया, बना दिया, बना, ये काम कर दिया हमने, कर दिया, ठीक है चलो ये काम कर दिया। जब बेटा आप इसको सब बनाओगे ना तो कुछ ऐसा निकल के आएगा, कुछ ऐसा निकल के आएगा, कुछ ऐसा निकल के आएगा। ये देखो बोर्ड है, बोर्ड आपसे ढंग से बनने वाले नहीं, कल मैं आपको इस ग्राफ से समझा दूंगा, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन, ठीक है। फिर आ जाओ, एक्स का मान कितना है 6, वाई का मान कितना है 0, ये बना दिया मैंने, ठीक है। फिर एक्स का मान कितना है 9, बड़ी समस्या है यार बोर्ड पे इसको बनाने की, ये 9, 8 ये 9, कितना है 9, वाई का मान कितना है 1, एक है, बना दिया मैंने, ये इसको बना दिया। 12 भी है क्या, ये 11 है, ये 12 ले लिया, फिर कितना है 2 है, तो यह 2 ऐसा बना दिया। तो ऐसा कुछ ऐसा निकल के जा रहा है, कुछ ऐसा निकल के जा रहा है, यानी कुछ ऐसा निकल के जाएगा, ऐसा निकल के जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा निकल के जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ग्राफ काम का कल क्या आपको ग्राफ समझा दूंगा, मैं इसको ग्राफ से समझा दूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना चीज का, कल इसको हम ग्राफ से समझ लेंगे, ठीक है। आगे जाओ, आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, किस बात करते हैं, आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, देखो ये सब बोर्ड पे समझाऊंगा तो आपको ढंग से बन नहीं पाएगा, तो मैं कल आपको ग्राफ से लाके ग्राफ आपको मैं प्रॉपर समझा दूंगा तरीके से, बस आपको समझ के बनाना आना चाहिए, ग्राफ बनाना सिखा दूंगा, उस टेंशन आपको करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही बिंदास रहो, समय सिखा दूंगा, ठीक है, मेरे पे छोड़ दो सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने, एक कोच ने 39 रुपए में 3 तो बल्ले, तो देखो एक कोच, क्रिकेट टीम है, क्या है क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम, इसमें कोच ने क्या कर रखा है कि 3 तो बल्ले और 6 गेंद, तो माना बल्ले और गेंदों की संख्या क्रमशः एक्स एंड वाई मान लिया, क्या मान लिया एक्स एंड, चलो मैं इसको और देता हूँ, और एक्स और वाई मान लिया। पहली कंडीशन में बोल रखा है, पहली कंडीशन क्या बोल रखा है कि 3 तो बल्ले बेटा, क्या है 3 बल्ले है, क्या है 3 बल्ले हैं, कितने बल्ले हैं 3 बल्ले, यानी 3x हो गया। फिर बोल रखा है कि 6 गेंद है, 6 वाई हो गया, वो कितना का ये 3900 में है, बस दोनों को मिला के बात कर रहा, क्या बात कर रहा है, दोनों को मिला के बात कर रहा, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर बोल रखा है कि उसने एक और बल्ला खरीदा है इसने, साथ में कितनी गेंद है 2 गेंद है, कितनी गेंद है बेटा 2 गेंद है। फिर क्या बोल रखा है 1300 में खरीदा है, किसमें खरीदा है 1300 में, इक्वेशन बन गई 2 बन गई, बस इक्वेशन बननी चाहिए। कहने का मतलब ये बोला है कि एक क्रिकेट टीम है, कोच ने क्या किया कि 3 गेंद खरीदी है, 3 तो बल्ले और 6 गेंद खरीदी है, वो कितने में खरीदी है 39 रुपए में खरीदी है, तो मैंने क्या कर दिया उसको प्लस कर दिया है, क्योंकि मिलाने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा, मिलाने की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है कि किसी ने एक और बल्ला खरीद लिया और 2 गेंदों खरीद ली, वो दोनों कितने खरीदी है 1300 रुपए की खरीदी है, कर लिया, ठीक है। समीकरण 1 से बात करते हैं, समीकरण 1 से बात करते हैं, 3x प्लस 6 बराबर 3900, तो यहाँ से एक समान निकालते हैं, 3900 माइनस, इसको साइड में कर दो, प्लस में माइनस में जाएगा, तो 3900 माइनस 6y बटा नहीं जाएगा, आएगा नहीं आएगा, क्लियर है क्या, ठीक है। इससे बनाते हैं टेबल, क्या बनाते हैं इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, ठीक। अरे आप टेबल के अंदर एक्स वाई का मान कुछ भी इनपुट कर लो बेटा, जो मर्जी पड़े आपको इनपुट कर लो, ठीक है। सर वाई का मान क्या रखो 0 रखो, क्या रखो 0 रख लिया, तो ये हो गया 0, 39 में भाग दिया किसका 3 का, तो 1300 आ गया, कितना गया 1300 आ गया, कितना गया 1300 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है क्या, अरे यस से ना बोलो, ठीक है क्या। अब क्या रखे कि वाई का मान क्या रखे, वाई का मान रख लो 50, क्या रख लो 50, 56 का 30, 300 हो गया, फिर 3900 माइनस 56 का 30, 300 बच गया, क्या बच गया 3600, 3 का भाग दिया कितना गया 1200, क्या आ गया 1200 आ गया, क्या आ गया 1200 आ गया, आया नहीं है, ठीक है। अब क्या रखे 50 रखा है, तो क्या रखे चेक कर लो आप, 50 का तो 60 रख लो,
क्या रख लो 60, 100 रखो, क्या रखो 100, 100 इंटू 600, 100 रखा तो कितना गया 600, वो 39 में 600 गया तो बचता है 1300, 3300, क्या बचता है 3300 बचता है। 3 का भाग दिया तो क्या आ गया 1100, क्या आ गया 1100 आ गया। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, इसके लिए हो गया कंप्लीट ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, किससे बात करते हैं, समीकरण 2 से। किससे बात करता था, समीकरण 2 से बात करते हैं। समीकरण 2 से क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है 1300, x बराबर 1300 माइनस 2y। ठीक है, तो अब इस बढ़ते से टेबल हम, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे बोलो सही आ रहा है, क्लियर है क्या। देखो समझो, y का मान क्या रखे हम, y का मान रखो 0, क्या रखो 0, तो एक 0 क्या बच गया 1300 बच गया। y का मान रखो, क्या रखोगे, y का मान 100 रख लो, क्या रख लो 100 रखा, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, 1300 में से 200 क्या बच गया 1100 बच गया। फिर क्या रखो 200 रख लो, क्या रख लो 200 रख लो, क्या रख लो 200। ठीक है, तो 200 रखा, क्या रखा जगह 50 रख लो ना, 50 रकम क्या जा रहा है 50 लिया, 50 दूनी 100, तो क्या बच गया 1200 बच गया, क्या बच गया 1200 बच गया। यानी हमारे पास 3 डाटा आ गया, कुछ सेम आ रहा है क्या, सेम आ रहा, कुछ जब सेम आता है डाटा तो क्या आता है समांतर बनता है, क्या बनता है समांतर में बन जाता है। क्लियर बात बेटा, ठीक। तो इसकी जो ग्राफ है ज्यामिति रूप है, मैं आपको कल समझा दूंगा, वो ग्राफ लाके समझा दूंगा, तो बोर्ड पेपर प्रॉपर बन नहीं पाएगा। ठीक है, सो हम ग्राफ में बना लेंगे। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्या बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 किलो सेम और 1 किलो अंगूर है। बेटा दो चीजें यार, एक तो सेम और एक यहाँ अंगूर है, इसकी रेट मानते हैं। माना सेबों की संख्या, थर्ड क्वेश्चन माना सेब और अंगूरों की संख्या क्रमशः, क्या मान लिया हमने एक्स एंड वाई मान लिया, एक्स एंड वाई मान लिया। आदत पड़ी हुई है क्या इंग्लिश मीडियम की, इंग्लिश लिखने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो पहले कंडीशन बोल रखा है कि 2 किलो सेम है, कितना बड़ा 2 किलो सेम है, 2 किलो, तो 2x मानते हैं इसको, फिर 2 किलो सेम है ना, फिर बोल रखा है कि 1 किलो अंगूर है, क्या है 1 किलो अंगूर, इन दोनों का मूल्य ना मिला के वो कितना 160 रुपए है, कितना बेटा 160 रुपए, कितना बोला है 160 रुपए बोला है। 1 महीने बाद, 1 महीने बाद 4 किलो सेम, 4 किलो सेम यानी x और 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर वो कितना खरीदा बेटा, वो खरीदा 300 रुपए का, क्या खरीदा है 300 रुपए का खरीदा है। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, बना नहीं बना। समीकरण 1 साल करते हैं, समीकरण 1 से तो 2x प्लस वाई बजा रखा है 160 दे रखा है, तो यार आपके पास क्या निकलते हैं y का मान निकाल लेते हैं, माइनस 2x कर दिया, 60 से कर दिया, देगा चाहे चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो हमने से बनाया टेबल, y का मान क्या रखो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो रख लो, 10 रख लो, क्या रख लो 10 रख लिया, x का पापा क्या रखना x रखना 10, 10 दूनी 20, क्या बच गया 140 बच गया, बचा नहीं बचा। ठीक है, फिर को x मान क्या रखो 20 रख लो, 20 दूनी 40, क्या बच गया 120 बच गया, क्या बच गया 120 बच गया। फिर रख लो 30, क्या रख लो 30, 30 दूनी 60, क्या बच गया 100 बच गया, बनेगा टेबल। अरे बहुत सिंपल है यार, बस ध्यान रख जाओ, बोर्ड पे ध्यान रख लिया कंटिन्यू लगातार, तो बस ऐसा नहीं कि पढ़ आ रहे हो बोर्ड पे ध्यान इधर तो भटक रहा है, ध्यान तो भटकाना नहीं है। थर्ड चैप्टर में आपको ध्यान तो भटकाना नहीं है, अच्छे मार्क्स यहीं से मिलने वाले बेटा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है ना, आगे बात करते हैं समीकरण 2 से, किस बात करते हैं समीकरण 2 से बात करते हैं, किस बात करते हैं समीकरण 2 से हम बात करते हैं। तो 4x प्लस 2y बराबर कितना है 300, तो 2y बराबर 300 माइनस 4x, तो y का मान निकालना है 300 माइनस 4x बटा 2 हो जाएगा,
ठीक है, चलो आ जाओ, दो बेटा ध्यान, ध्यान दो बेटा। एक्स का मान क्या रखा, 0 रखा, सॉरी 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 सॉरी, क्या रखा 0। तो ये बच गया 300, 300 तो बाकी कितना गया 150 आ गया, क्या आ गया 150। ठीक है, कोई बात है, क्लियर है क्या, ठीक है। क्या रखे, इसका मान रखो 25 रख लो, क्या रख लो 25, 25 रख लिया, 2500 का 100, 300 में से 100 गया, बच गया 200, 200 में भाग दिया तो कितना गया 100 आ गया। ठीक है, बात क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, पक्का, ठीक है। एक्स मान क्या रख लो 50 रख लो, क्या रख लो 50, 500 का 200, 300 में से 200 क्या बच गया 100, 100 में भाग दिया 2, कितना गया 50 आ गया, क्या आ गया 50 आ गया। क्लियर है क्या, बात समझ में, बस टेबल बननी चाहिए बेटा। ये हो गया आपका 3.1 कंप्लीट हो चुकी। कल हम पढ़ने वाले हैं 3.2, और कल मैं आपको समझाने वाला हूँ ज्यामितीय रूप। जो हमने तीनों समीकरण पढ़ी है ना, इसके कल पढ़ने वाले हैं ज्यामितीय रूप पढ़ने वाले। तो इसको आता है वो घर जाकर रिपीट मारे, नहीं आता तो कल मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। और जिन लोगों ने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर नहीं किया वो शेयर करें, ठीक है ना, ताकि बच्चों को भी भला हो सके। ठीक है, आपके बाकी बाकी पढ़ते हैं कल। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।